हेलो स्टूडेंट्स, टर्म वन के क्रैश कोर्स का जो सीबीएसई 10 क्लास के लिए हम सीरीज चला रहे हैं उसमें साइंस में जो चैप्टर 10 है लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, तो उसका आज हम 7th लेक्चर लेने जा रहे हैं। अप टू लेक्चर 6 तक हम क्या सीख चुके हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि बुक में एन से भी दिखाया, हम म्यू से भी दिखाते हैं। और मोटा मोटा बात उसमें ये समझाई थी आपको कि किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यदि वो स्मॉल छोटा हुआ तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट बड़ी होगी, और साथ ही उस मीडियम में नॉर्मल से बनाया गया एंगल थीटा का साइन रेशियो भी बड़ा हुआ। ठीक है जी। तो किसी भी मीडियम में यदि वेलोसिटी हाई है, इसका मतलब नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी हाई है, और यदि ऐसा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वैसे ही हमने देखा था भाई, ये फॉर्मूला होता है किसी मीडियम में वेलोसिटी m, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और c तो आप सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं भाई? स्फेरिकल लेंस सीखेंगे, यानी कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस सीखेंगे हम। ठीक है जी। तो पिछली बार तो हमने रिफ्रैक्शन किससे देखा था भाई? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। आज वो रेक्टेंगुलर की बजाय वो क्या कर्व्ड हो जाएंगे, है ना जी। तो ये सर्फेसेस कर्व्ड हो जाएंगी, तो उनको अब हम सीखने जा रहे हैं। तो आज सीखने आ रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज वो होंगे जिनमें कि एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस हो। ठीक है, कम से कम एक तो हो, दोनों तो बहुत अच्छा। जैसा मैं कहूं कि ये वाला देखिए, इसमें ये एक सरफेस तो प्लेन हो गई, दूसरी कर्व्ड हो गई। इसमें देखें तो ये भी कर्व्ड है और ये भी कर्व्ड है, तो 1 2 कर्व्ड है, इसमें 1 प्लेन है, 2 कर्व्ड है। तो स्फेरिकल लेंस उसी को कहेंगे जिनमें कम से कम एक सरफेस तो कर्व्ड हो, क्योंकि यदि दोनों ही प्लेन हो जाएगी तो फिर वो रेक्टेंगुलर स्लैब कहलाती है। ठीक, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ही पढ़ते हैं। तो कन्वेक्स लेंस की खासियत क्या होती है? दे आर थिकर एट द मिडल। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा किनारे पे आगे तो पतले हो जाते हैं, पर बीच में देखिए कितने मोटे होते हैं। और कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करने का काम करते हैं, यानी कि किसी भी लाइट को ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस हो गए कन्वेक्स लेंस, और इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी मतलब वही कन्वेंशन होगा, ये ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट साइड में रखेंगे और इसको हम ओरिजिन मानेंगे। तो देखिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जहां पर वो फोकस थी वो लेंथ क्या हो गई? वही पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई। तो इधर उधर की बात सोचने के बजाय कि भाई कन्वेक्स का एक्स है, उसी को घुमा के प्लस बना लेना आप। तो ठीक है, अब हम आ रहे हैं अगले तरह के लेंस, कनकेव लेंस, जो यहां दिख भी रहे हैं, बीच से पतले होते हैं। तो बीच से पतले हैं यानी किनारों पर मोटे हैं, है ना जी। तो किनारों पर वो मोटे होते हैं, और ये इस तरह के लेंस लाइट को डाइवर्ज करने का काम करते हैं। डाइवर्ज करने का मतलब उस रे ऑफ लाइट को वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर फेंक देते हैं। जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाने का काम कर रही है। उसके बाद ये सब सीखने के बाद ये जो कर्व सरफेसेस हैं इनको हमने कंप्लीट सर्किल कर लिया। तो दो कर्व सरफेसेस बनी हुई, दो कर्व सरफेस के लिए दो स्फीयर बनेंगे या दो सर्किल बनेंगे। तो उन दो सर्किल के लिए दो सेंटर होंगे, तो एक को C1 से दिखा दिया, एक को C2 से दिखा दिया। यहीं पर ये सब लिखा हुआ है। तो यदि दो कर्व सरफेसेस हैं तो उन कर्व सरफेस को कंप्लीट कर लेंगे, तो दो सर्किल बनेंगे, दो सर्किल के दो सेंटर होंगे, C1 एंड C2। उस C1 C2 को जब मिला देते हैं तो C1 C2 को मिलाने वाली इमेजनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। एक और बात, मिरर के अंदर तो पोल था, है ना। मिरर के अंदर जो उसका ज्योमेट्री सेंटर मान लिया था वो पोल मान लिया था। यहां पर क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ लेंस को हम एक नया टर्म देंगे, ऑप्टिकल सेंटर O नाम से। तो जिस तरह से मिरर में सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जा रही थी, ये जो हमारे लेंस हैं जिनको हमने थिन माना है, काफी पतला माना है, तो उन लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी डायमेंशन होगा उसका भी मिड पॉइंट जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर O से दिखाया जाएगा। और ऑप्टिकल सेंटर ही इसका ओरिजिन होगा जब कभी भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तब। तो ऑप्टिकल सेंटर विल बी टेकन एज द ओरिजिन। अब हम इसमें रूल्स देखने जा रहे हैं फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो हम इसका लेंसेज के अंदर रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो
रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो पहला रूल क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको दिख ही रहा है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल क्रॉस थ्रू अ पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अदर साइड इसलिए बोल रहे हैं, मान लीजिए इधर से भेजते तो वो इधर जाके इस फोकस से पास हो जाते। अब हम रूल 2 के पास आ रहे हैं। तो ये तो कन्वेक्स लेंस के लिए था, तो रूल 2 कनकेव लेंस के लिए। तो कनकेव लेंस में भी वो ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया, उसके पैरेलल एक रे ऑफ लाइट आई। अब कनकेव लेंस की खासियत क्या होती है, ये डाइवर्जिंग का काम करता है, यानी कि जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो सीधे जाने के बजाय वो दूर चली जाएगी, ये दिखा दिया हमने। अब इस तरफ इसको एक्सटेंड इस तरफ लेके आते हैं, तो डॉट डॉट करके प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस तरफ कटेगी उसको हमने वही फोकस बोल दिया है। तो कन्वेक्स लेंस में रियलिटी में प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, जबकि इसमें काटना पड़ता है, यानी डॉट डॉट करके दिखाना पड़ता है। सेकंड रूल देखने जा रहे हैं हम। तो जो सेकंड रूल है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म ए कन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए यहां पर हमने दिखाया कि रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, तो जब लेंस से मिल जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके पैरेलल चली जाएगी। तो ये पिछले वाले रूल का ही वैसा वर्षा है। पिछले रूल में क्या था, इधर से लाइट आ रही थी, उधर चली आ रही थी। तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। कनकेव लेंस में भी ऐसा कि भाई कोई रे ऑफ लाइट है विच इज एपियर, है ना, ऐसा लग रहा था कि वो फोकस को मिलेगी, एपियर टू बी मीट एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. थर्ड रूल देखने जा रहे हैं। अब की बार जो रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ऑप्टिकल सेंटर की खासियत ये है कि रे ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड या विदाउट डेविएशन ये सीधी सीधी चली आ रही है। यहां भी वही विदाउट डेविएशन कनकेव लेंस से। इवन ये ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन भी है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे कि पास होने वाली लाइट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या विदाउट एनी डेविएशन या अनडेविएटेडली अपने प्रीवियस पाथ को, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद एक ही तरफ बनी रहती है। अब ये जो हमने तीनों रूल देखे, इन तीनों रूल का इस्तेमाल करेंगे। तीन में से कोई से भी दो रूल ले लें आप, तो तीन में से कोई से भी दो रूल ले लेंगे तो दो रूल लेने से दो रेज मिलेंगी। दो रेज का जब भी इंटरसेक्शन होगा तो वहां पे हमको इमेज मिल जाया करेगी। तो वैसा करने पर अब ये 6 तरह की सिचुएशन है, ये आपकी बुक में भी दे रखी है और हमने इसको गूगल से लिया है। थोड़ा ज़्यादा साफ और ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अलग अलग पोजीशन के लिए हम ये सारे फिगर लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, तो वही पैरेलल रे ऑफ लाइट ले गया है, एक ऑप्टिकल से सेंटर से सीधी गुजार दी, दूसरी क्योंकि फोकस से गुजारी है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, तो ये आपको इमेज मिल गई। तो टाइप ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि खुद ब खुद मिली है इसलिए रियल, और इन्वर्टेड इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ। अगला सिचुएशन ले रहे हैं कि अब की बार ऑब्जेक्ट जो है वो हमने फोकल लेंथ के ट्वाइस के बियॉन्ड या फिर वही सेंटर के बियॉन्ड, ट्वाइस एफ क्या बताता है, सेंटर को भी बताता है, सेंटर ऑफ लेंस को या सेंटर ऑफ सर्किल को। तो उसके बियॉन्ड एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट दिखा दिया। यहां से वही एक लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करके फोकस से गुजार दी और दूसरी अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, जहां पे कट हुए वहां पे आपको इमेज मिल गई। तो वो इमेज वही इन्वर्टेड, रियल, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस, ग्रेटर की बजाय आपने क्या इक्वल वाला साइन ले लिया, यानी ऑब्जेक्ट इज जस्ट एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखकर अब हम उसकी इमेज बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गुजरी, दूसरी अनडिवाइडेड काट दी, तो बस जहां पे कटेंगी और जब प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा ये हाइट और वो हाइट सेम है, इसीलिए इमेज जो है वो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। तो दो रूल ध्यान रखिए, एक तो अनडिवाइडेड पास हो जाएगी, दूसरा वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, बस काम चल जाएगा आपका।
इस वाले में क्या करा है, 2f और f के बीच में, यानी c जो सेंटर था उसके और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गुजर गई, दूसरी अनडिवाइडेड पास करा दी। तो अनडिवाइडेड पास करा दी तो बस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बन जाएगी। अब की बार ये इमेज उस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी दिख रही है, तो ये क्या होगा, मैग्नीफाइड। रियल यूनिट चलता ही है इसमें। लास्ट वाला केस ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करने से पहले आपको रोक रहा हूं। तो इस लास्ट केस को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें देखिए सारे कैरेक्टरिस्टिक बदल गए। इससे पहले इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड रियल ये डिमिनिश था, पर पहली बार ऐसा होगा कि वर्चुअल और इरेक्ट, है ना। तो ये ऐसा केस पहली बार आया जब वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो एक वही रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गुजार दी, दूसरी अनडिवाइडेड गुजार दी। अब ये दोनों डाइवर्जिंग सेंस में इधर तो कभी मिलेंगे नहीं, तो बैक साइड डॉट डॉट करके रिट्रेस कर लिया। अब पूछेंगे एग्जांपल क्या है, भाई एग्जांपल यही तो है ना। ये देखिए एग्जांपल ये हो गया, ये मेरे हाथ में लेंस रहा। किसी पेपर को आप पढ़ते हो तो ऐसे ही तो पढ़ते हो ना, देखिए। तो जब आप उसको छोटे वर्ड्स को, उसमें अल्फाबेट को छोटे को देखेंगे तो जिस तरफ देख रहे हैं उसी तरफ इमेज बन रही है ना, समझने की कोशिश करिए। तो ये तो लेंस को दिखा रहा है, ये मैंने लेंस रख दिया इस जगह पर, उसके पीछे ये इमेज है, ये पीछे वाली, तो उसी साइड में मेरा ये पेपर है जिसको मेरे को पढ़ना है। तो जब इसको मैं इधर से देखता हूं तो मुझे वो छोटे छोटे शब्द लेंस के थ्रू मैग्नीफाइड दिखते हैं, और वो किधर दिख रहे हैं, उसी तरफ तो दिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी मेरे मुंह की तरफ थोड़ी आ रहे हैं। तो इमेज क्या हो जा रही है, मैग्नीफाइड हो जा रही है। तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो इस रे डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रख रहा है उसी साइड में इमेज बन जाती है। जबकि इन सारे केसेस में जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसके जस्ट अपोजिट साइड में इमेज बन रही थी, क्योंकि आपको लेंस के बियॉन्ड क्रॉस करके आना पड़ रहा था। इसमें तो बस आपकी आई इस तरफ है, ये आपकी आंखें, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यानी आंख के एक ही साइड में सारी चीजें, ऑब्जेक्ट भी, लेंस भी एंड इमेज भी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया मैग्नीफाइंग ग्लास ही था। अब ये जितने भी आपको यहां पर केस दिखाए गए थे उन सबकी समरी है जो आपके बुक से लेके आई गई है। तो सारे केसेस में तो रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड ही है। बस जो लास्ट वाला था जो भी हमने देखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, यानी बिटवीन एफ एंड ओ, तो इमेज जो होती है वो लार्ज बनती है एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो ये एक स्पेशल केस है मैग्नीफाइंग ग्लास का, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब हम आ रहे हैं कनकेव लेंस के पास। तो कनकेव लेंस के पास हम आ रहे हैं, तो एक बार आप ये सारे रूल्स जो हमने आपको बताए उनको जरा देख लें। तो ये जो भी आपके सामने भी रे डायग्राम पढ़ा जा रहे थे उसमें तो ऑलरेडी ड्राइंग थी, बुक में भी ऑलरेडी ड्राइंग है। पर यदि आपके पास एक शार्प पेंसिल है और आप केयरफुली इसको बनाते हैं तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि कैसी इमेज क्या बनेगी। तो मैं कोई सा भी मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूं, मान लीजिए मैं यही एग्जांपल आपके सामने खींच के दिखाता हूं। तो ये मैं इसको उधर कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस खींच दे रहा हूं, ये लीजिए, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस एकदम स्ट्रेट। उसके बाद क्या करता हूं, एक लेंस बना लें। तो लेंस बनाते हैं, तो लेंस बनाने के लिए ये लीजिए इस तरह का ये लेंस बन गया, ठीक। अब क्या करना है, पहली रे तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले ली। तो प्रिंसिपल एक्सिस के यदि हमने पैरेलल एक रे ले ली तो यहां से टकरा के वो क्या होगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो इसका अप्रोक्सीमेटली फोकस मान लीजिए इस जगह पर है, तो ये हमने फोकस से गुजार दी, ये लीजिए। तो पहला रूल हमने ये पढ़ा है ना कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस पासेस थ्रू द फोकस। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फोकस। अगला क्या कर रहे हैं कि एक रे और लेके आते हैं। तो वो रे जो है वो आपकी क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर्स की क्या प्रॉपर्टी है भाई, वहां से जो भी रे निकलेगी तो अनडिवाइडेड पास हो जाएगी यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। तो ये तो हमने ऑब्जेक्ट को यहां दिखाई दिया। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट था आपका, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसी से तो हमने रे निकाली थी।
अब उसी ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे निकालते हैं, जो ये ऑप्टिकल सेंटर्स है ना, ऑप्टिकल सेंटर को चलो उसी दिखा दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को ओ डैश से दिखा दे रहा हूँ। तो एक रे निकालते हैं यहाँ से जो अनडेविएटेड इससे पास हो जाए। ये लीजिए, ये निकाल दी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका इस तरीके का, थोड़ा सा ये आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो दो रे जहां भी मिलेंगी, तो दो रे जहां भी मिलेंगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे। तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस में हमेशा बेस होता है ऑब्जेक्ट का भी और इसका भी। तो गौर करिए, ये जो फुट या बेस है उससे तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, और यहां पर देखें तो बेस से नीचे की तरफ है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर की तरफ है, इसमें ऑब्जेक्ट इमेज इसके नीचे की तरफ है। रियल क्यों है, क्योंकि रे खुद ब खुद मिल गई थी। जैसे ये वाला केस पड़ा था, इसमें रे खुद ब खुद नहीं मिली थी, क्योंकि इस तरफ उसका डाइवर्जिंग सेंस आ गया था। तो जब वो खुद ब खुद नहीं मिलती तो उसको मिलाना पड़ता है, उस केस में उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। तो इन्वर्टेड है और आपकी रियल है, और मैग्नीफाइड इसलिए कि आप इसमें थोड़ा भी यदि ठीक से आपने किया हुआ होगा तो ये लेंथ के कंपेरिजन में ये लेंथ ज़्यादा बड़ी आएगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। तो बनाना बहुत ही आसान होता है, बस एक अनडिवाइडेड सीधी लाइन खींच दें और दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ला के फोकस से गुजार दें। तो ये सारे रे डायग्राम को ऐसे ही आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा एक आध बार प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, और बेसिक रूल पता हो तो आप इवन एग्जाम के टाइम में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी कम से कम ये तो आपको याद रहना ही चाहिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल होता है इसका तब जब ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस। ये लीजिए, मुझे कुछ पढ़ना है तो बिल्कुल पास चलेंगे। आपने वो वॉच रिपेयर, घड़ी ठीक करने वालों को भी देखा होगा, यहाँ पर एक अपना कुछ लेंस लगा के और घड़ी के छोटे छोटे पार्ट देखते हैं। तो वैसे वैसे यहाँ पे कह रहा हूँ, कोई छोटी सी चीज़ वर्ड वगैरह देखने हैं तो आप इस तरह से देखिएगा, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपको इमेज मिल जाती है, पर वो बड़ी मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी किस में इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन फोकस एंड मेन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज अपराइट यानी इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बनती है, और उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइज ग्लास की तरह यूज करना। अब हम कनकेव लेंस के पास आ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी और इसमें जो रे डायग्राम का एप्लीकेशन है उसको हम देखने जा रहे हैं। तब तक आप इनके रूल याद रख लें, और सामने जो कुछ भी उसको आप एक बार देख लीजिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कनकेव लेंस के बारे में वो सब बात बताई दी थी, क्या कि ये बीच में से थिन होते हैं, थिन इन मिडिल। तो थिन इन मिडिल, तो बीच में से ये पतले होंगे, किनारों पर ये देखिए काफी मोटे होते हैं। तो कनकेव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ज करने का। डाइवर्ज करने का मतलब क्या, जो रे ऑफ लाइट आई है वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना। तो सबसे पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी लिख दिया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, पैरेलल रे ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के लाते हैं, वो टकराने के बाद जैसे इस तरफ चली गई। अब इधर तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से कभी मिलने से रही, तो हम क्या करते हैं, बैक साइड रिट्रेस करते हैं। तो बैक साइड रिट्रेस करने पर जिस जगह पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, तो वहां पर आपको मेन फोकस मिल जाता है। तो अ पॉइंट वेयर इट अपियर टू मीट इज नोन एज द मेन फोकस ऑफ कनकेव लेंस। तो ये पहला पॉइंट जो आपकी बुक में भी दे रखा है, वो उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बन जाती है, पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड इमेज आपको मिलेगी। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट है क्योंकि हमको मिलाना पड़ा, तो मिलाना पड़ा तो अपने आप तो मिल नहीं गई, तो वर्चुअल था। ये रही आपकी कहानी। अब हम अगले पर आ रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन इट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, इधर तो इन्फिनिटी हुआ, दूर की तरफ से कहीं से
और ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब उसके लिए हम रूल्स लगा करके इमेज बनाने जा रहे हैं। तो रूल क्या था, पहला तो वही है कि भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आए और ये इस तरह से मुड़ जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है ना, इस तरह से मुड़ जाएगा सच दैट इट इज कमिंग या इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम मेन फोकस। तो पहला तो क्लियर हुआ आपको। दूसरा क्या करें, वही ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा पास करा दो। ये लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर सीधा सीधा पास करा दिया। तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडिवाइडेड पास करा दिया, तो अब एक ये रे है और एक ये डॉट डॉट वाली रे है। तो डॉट डॉट वाली रे कहाँ पर मिल रही है, इसको इस जगह पर मिल रही है। तो बस 2 रे काफ़ी हैं, तीसरे की तो जरूरत भी नहीं है। तीसरे में उसने क्या करा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का काम, कि उसको लेके आया इस तरफ यानी कि, और उसके बाद डाइवर्ज करा दिया सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम पहली रे किधर लेके आए थे कि भाई इसके दूसरे वाले फोकस की तरफ लेके आए थे। तो फोकस की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। तो वैसे तो 2 ही रे से काम चल जा रहा था, पर तीसरी फिगर में दिखाई हुई इसलिए मैंने बता दिया। अब इनमें से कोई सी भी 2 रे को आपस में मिला दो। तो ये इधर गया था तो उसको बैक साइड रिट्रेस किया, और ये अनडिवाइडेड गया तो इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो देखिए ये आपकी क्या बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, क्योंकि डॉट डॉट करके मिलानी पड़ी ना। तो वर्चुअल इमेज, और वो क्या है आपकी, इरेक्ट है, पर छोटी है, साइज छोटा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज आपकी छोटी सी है। तो ये आपकी कन्वेक्स लेंस की, सॉरी कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी थी कि जो इमेज बनाती है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कन्वेक्स लेंस जो बीच में से मोटे थे, एक सीखा हमने क्या, कनकेव लेंस जो आपके क्या थे, बीच में से पतले थे। फिर इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, इनकी फोकल लेंथ माइनस में थी, और ये क्या थी, कन्वर्जिंग थे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट भेजते तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भी मुड़ जाती। इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजते तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जाने की बजाय डाइवर्ज कर जाती। तो ये इनकी रे डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक थे। ये जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया वो आपके जनवरी 2020 के कौन से पेज नंबर पर एग्जिस्ट करता है, पेज नंबर 178 से 181। तो उसको आप होमवर्क मान के इनको सबको देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। तो सॉरी, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूले की तरह ही है। मिरर फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे प्लस आया था, पर लेंस में यहाँ पर क्या आया था, माइनस आया था। -4 लेंस एंड +4 मिरर, बाकी फॉर्मूला एक सही है। इवन वी का मतलब वहाँ पर भी क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यहाँ पर जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर सारी डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ, इतना सा फर्क है। और मैग्निफिकेशन तो आप जानती हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मिरर में भी पढ़ा था, ये फॉर्मूला लेंस में भी है, बस साइन डिफरेंट हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता है, m = +b/u। तो उम्मीद है आपको स्लाइड की क्लियरिटी अच्छी लगी होगी, लेक्चर यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट लेक्चर L08 के लिए अभी से अपनी बुकिंग करें। शुक्रिया।